देवतुल्यायो माँ शक्ति आज सज्जा चंद्रन का हमारा क्रमांक है 960 1040 कम। दिन बुधवार तारीख 19 जून 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रमोद कुमार साहब जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। और आपका जो टॉपिक है आज है सनातन धर्म में विज्ञान। अब ज्यादा समय लेते हो आदरणीय प्रमोद कुमार साहब निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदि प्रमोद को। सभी को प्रणाम, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत लंबा समय हो गया, लंबा समय तो नहीं, 1.5 महीना हो गया लगभग। मैं सोचता हूँ मैंने कोच्चि में पिछले भाषण दिया था, वो पिछला वो किया था, कोच्चि में किया था। आज मेरा सब विषय है सनातन धर्म और उसमें वैज्ञानिकता क्या क्या है। और ये टॉपिक अनायास ही दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आज उस विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन हुआ है जिसको 850 साल पहले अताताइयों ने जला दिया था, जिसमें ज्ञान विज्ञान के लाखों ग्रंथ थे। माना कि उसमें मिलिट्री साइंस से संबंधित ज्ञान विज्ञान जब बचा नहीं था और उस पर भारत में इतनी डेवलपमेंट हुआ महाभारत युद्ध के बाद, लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में और अन्य धातु विज्ञान के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में उस पर विशद ज्ञान था। जो मामला अब थोड़ा सा पहले मैं इसी प्रेमिल को दूंगा। बख्तियार खिलजी नाम का एक अताताई आतंकी था जो अफगानिस्तान के आगे तजाकिस्तान के बदख्शां को बिलोंग करता था। वो मोहम्मद गौरी की सेना में एक कमांडर था, तो वो उसने ये काम किया था। और इश्यू क्या था कि जब वो बिहार में ये तराइन के बाद में बख्तियार खिलजी आगे बढ़ा तो बिहार तक पहुंचा, तो बिहार में वो पड़ गया बीमार। तो किसी उसने अपने सारे नीम हकीमों को बुलाया और उनसे खूब इलाज कराया, लेकिन वो सही नहीं हुआ। अब भारत की सनातन धर्म की वैज्ञानिकता की ओर जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो जब सही नहीं हुआ तो किसी ने बताया कि अब यहाँ एक नालंदा विश्वविद्यालय है बहुत प्राचीन, उसमें आयुर्वेद के महानतम आचार्य हैं, तो वो आपको सही कर सकते हैं। तो उसने अपने सैनिक हरकारे बोलते थे उसको, घुड़सवार जिसे बोलते हैं, वो भेजे और वहां से उनको उठवा लाया। बुलवाया तो क्या होगा, उठवा ही लाया होगा। उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी बहुत ही विषम थी। और ये आपको पता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो उस समय दिल्ली के सम्राट थे, उनके हारने के बाद में भारत की राजनीतिक स्थिति अस्त व्यस्त थी, कुछ कहा नहीं जा सकता था। उसके तत्काल बाद जो घेड़वाल राजा जयचंद थे वो भी चंदावर के युद्ध में हार चुके थे 1193 में। तो जब ये 1194 के आसपास वहां पहुंचा तो उसने उठवा लिया। अब उसने बड़ा चिड़चिड़ा हुआ कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारी विज्ञान इतनी नहीं है कि मेरे ज्वर को सही कर सके। तो उसने एक कंडीशन रख दी कि देखो भाई सुन, मैं दवा खाऊंगा नहीं और सही तुम्हें करना हो, और नहीं सही हुआ तो मैं तलवार से तुम्हारी 2 टुकड़े कर दूंगा। ये तो बड़ी कंडीशन, दवा खाएगा नहीं बंदा और सही भी होना चाहिए, नहीं सही हुआ तलवार से काट डालूंगा। तो यहाँ तक सही थी। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, तो बुद्धि से खेलते हैं, वो कभी आतंक से तो नहीं खेलते। तो उसमें हुआ क्या जी, तो उन्होंने आचार्य ने कहा कि भाई मुझे 1 घंटे का टाइम हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर इसको कैसे सही किया जाए। तो बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कुरान लाई जाए। तो उन्होंने कुरान लाई गई और कुरान के पन्नों पर उन्होंने दवा का लेप कर दिया। पाउडर था वो, मतलब दवा के पिसी हुई दवा थी आयुर्वेद की। और उनसे कहा कि भाई तुम दिन में 5 बार कुरान पढ़ो। ठीक है भाई, पढ़ने लगा कुरान। अब वो ये लोगों की आदत होती है जो कम लिटरेट टाइप के होते हैं, बिना कम पढ़े लिखे, जो चाटते हैं और इस तरह से पेज पलटते हैं, फिर चाटते हैं पेज पलटते हैं। तो वो दवा का अंश उसके जीवा पे चला गया, इतना मामूली अंश गया हुआ भाई, इसने पाउडरों को उसमें किया हुआ मामूली अंश गया, उससे वो सही हो गया। अब और आफत बन गई। जब सही हो गया तो उसने कहा कि साला इनका विज्ञान इतना बड़ा है कि बिना दवा लिए ही सही कर दिया। तो भाई ये तो अब नहीं, ये सहन नहीं होगा। जो अताताई किस्म की नस्लें होती हैं ना, वो इतनी निकम्मी होती हैं। तो उसने पूरे नालंदा में आग लगा दी। और उसका धर्मगंज नाम का एक विश्व वो था पुस्तकालय, 6 महीने धू धू करके जलता रहा। उसमें लाखों किताब थी, उस जमाने में 9 लाख किताब थी जो ज्ञान का संचय था। उसमें आयुर्वेद सबसे टॉप पे था, और खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान दुनिया भर की थी, रसायन थी, आयुर्वेद टॉप पे था। बस एक चीज नहीं थी जो मुझे पक्का पता है, वो एक चीज थी मिलिट्री साइंस। अगर वही होती तो वो ये दिन नहीं देखने पड़ते कि अताताई तुम्हारे यहाँ आ गया और तुम्हें। मिलिट्री साइंस क्यों नहीं थी? उसके लिए बौद्धिज्म का और हिंदुइज्म का फंडामेंटल जो डेवलप हुआ था ना पिछले 2000 सालों में गौतम बुद्ध के बाद, वो जिम्मेदार था। उसके लिए भी गौतम बुद्ध जिम्मेदार थे।
सीधी सीधी कह दो। और महावीर स्वामी, इन्होंने जो अहिंसा का बहुत बड़ा तांडव चलाया था ना, जो आज तक चला आ रहा है, उस अहिंसा का तांडव ही उन सबके प्रति जिम्मेदार था। लोग अहिंसावादी हो गए, मिलिट्री साइंस को छोड़ दिया, डेवलपमेंट को छोड़ दिया। इसीलिए अगर अदरवाइज डेवलपमेंट होता तो आज नालंदा विश्व की सबसे प्राचीन कंटिन्यू यूनिवर्सिटी होती, जो ऑक्सफोर्ड को दर्जा हासिल है, जो उसके लगभग मैं सोचता हूँ 600 साल बाद सेटअप हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी। तो उसी, तो इस तरह से हमारा ज्ञान विज्ञान कहाँ था उस समय। अब मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ। अगर हम महाभारत युग पर जाएंगे, और तो उस समय ज्ञान विज्ञान मिलिट्री साइंस चरम पे थी, क्लाइमेक्स। केवल भारत में क्लाइमेक्स नहीं था, विश्व की मानव सभ्यता की अब तक जितना क्लाइमेक्स हासिल हुआ है सैन्य विज्ञान में, वो क्लाइमेक्स महाभारत में था। महाभारत जैसा क्लाइमेक्स ना आज हासिल हुआ है। अब ये कहेंगे कि ये तो गलत बोल रहे हैं, और बहुत से लोग हैं आजकल वामपंथी नेचर के, वो उंगलियां करते हैं। मैं बता दूं कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, उसके एक रिसर्चर हैं, उन्होंने अभी अभी कहा है, मुश्किल से 15 दिन पहले का एक समाचार है, और सारे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह सब में भरा पड़ा है समाचार, कि भाई दुनिया में पहला एटॉमिक विस्फोट नागासाकी हिरोशिमा पे नहीं हुआ। दुनिया में पहला एटॉमिक विस्फोट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इलाकों में हुआ। वहां जो कंकाल पाए गए हैं वो गलियों में बिखरे पड़े हैं, और उन्हें किसी जानवर ने उसके उत्तरवर्ती काल में भी नहीं खाया। तो रेडियो एक्टिविटी उनमें इतनी हाई पाई गई है, वो खाते ही मर गए होंगे, खाए नहीं होगा, विषाक्त थे वो। और उसके साथ साथ उनके जो जो बालू और वो थी ना, आप सीमेंट बोलते हैं इस समय, ये प्लास्टर होता है, वो कांच बन गया था। खड़ी हुई बिल्डिंगों में कांच, और कांच में तब्दील कोई चीज जब होती है जब वो एटॉमिक टेम्परेचर पर पहुंचती है। बिना एटॉमिक टेम्परेचर पर पहुंचे वो कांच में तब्दील होगी नहीं, आज तक वो कांच है। तो उन्होंने पूरे ये निकाले हैं कि किस तरह से ये सभ्यता एटॉमिक विस्फोट से नष्ट हुई। अरे भाई, कोई मोहनजोदड़ो हड़प्पा नहीं थी, तो प्रेजेंट के नाम है। वो उस गांव का नाम मोहनजोदड़ो था, उसका नाम हड़प्पा था, तो नाम पे रख दिया हड़प्पा। ये नहीं, ये महाभारत काल की सभ्यता थी। क्लियर क्लियर, वो उसे 3700 साल बता रहे हैं, हम कह रहे हैं 3700 से नहीं, ये पूरी 5100 साल पुरानी थी जब महाभारत का युद्ध हुआ था। उसके बाद में एक आपको पता हुआ, अश्वत्थामा ने एक 3 तरह के ब्रह्मा के अस्त्र होते थे। ब्रह्मा का मतलब है एटम, यानी जिससे उत्पत्ति हुई है सबकी सृष्टि निर्माता। तो 3 तरह के अस्त्र थे इनके, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर और ब्रह्मदंड। तो उसने ब्रह्मशिर छोड़ा था, जो ब्रह्मास्त्र से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। महाभारत में तीनों का उल्लेख है। ठीक है, अब R&D थोड़ी दी जा सकती है। अब मैं तो ये कहता हूं, आप सब लोगों ने मोबाइल का यूज किया है, कोई ऐसा है जो मोबाइल बना सकता है? बना कोई नहीं सकता है। उसके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम, ये सारी चीज बता सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसे यूज होती है, ऐसे टच करते थे, टच करते ही ये खुल जाता था, लेकिन हम बना नहीं सकते। तो व्यास, वेद व्यास, जो कि टेक्निकली एक डॉक्टर थे और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे उस जमाने के, वो कोई हर चीज को थोड़ी बना सकते थे। किसी दूसरे ऋषि ने बनाई, उसे वेद व्यास कैसे बना लेंगे? लेकिन उन्होंने उन सारी चीजों को नोट किया और लिखा कि भाई इस तरह से ये है। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखा है कि ये पर्जन्य वृष्टि करता है। मैंने खुद पढ़ा है महाभारत। पर्जन्य वृष्टि का मतलब है जहां एटॉमिक विस्फोट, ये विस्फोट होगा, ब्रह्मास्त्र चलेगा, वहां 12 वर्षों तक घास का तिनका भी पैदा नहीं होगा। इसे पर्जन्य वृष्टि है। पर्जन्य मतलब जिसमें कुछ नहीं पैदा होगा, 12 वर्षों तक कुछ होगा ही नहीं। तो ये फिर अच्छा, फिर इसमें ये भी बताया महाभारत में इसमें कि जब ब्रह्मास्त्र संधान किया जाता है तो उसके बाद उस इलाके में आग की बड़ी लपट उठती है, भयंकर, तो जो आसमान तक छूती है, और चारों तरफ हर चीज गल जाती है, पानी की तरह बहने लगती है। अरे यही तो एटम बम है, और एटम बम क्या स्पेशल चीज थोड़ी है। तो उस समय ब्रह्मा के 3 अस्त्रों का वर्णन है। आज भी 2 अस्त्र तो बना लिए, प्रेजेंट मॉडर्न सभ्यता में तीसरा अस्त्र नहीं बन सका है। ब्रह्मास्त्र बना लिया, इसे एटम बम कहती है आज की सभ्यता, उस समय ब्रह्मास्त्र बोलती थी। ब्रह्मशिर बना लिया, जिसको उस समय की इस समय की सभ्यता हाइड्रोजन बम बोलती है। ये भी क्लियर उल्लेख है उसमें कि एक ब्रह्मशिर 100 ब्रह्मास्त्र के बराबर विध्वंसक शक्ति रखता है। ये साफ उल्लेख है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये भी ऐसे ही हाइड्रोजन बम का है उल्लेख। उसमें एक चीज और उल्लेख है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा के 3 सिरों से मिलकर बना है। तो यहाँ भी तो एटम बम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जब न्यूक्लियस पर बमबारी होती है उसकी, तभी तो पैदा होता है। तो यहाँ 3 कण एक्टिव रहते हैं, जो पार्टिकल जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, वहां सिरे बोला गया, यहाँ पार्टिकल बोला गया। ब्रह्मशिर के बारे में उल्लेख है कि ब्रह्मा के 4 मुखों से मिलकर बना है। ठीक है, तो वहां चौथा पॉजिट्रॉन है,
जो यहाँ प्रेजेंट सभ्यता में पॉजिटिव 1h1 + 1h1 2He4 प्लस अनलिमिटेड एनर्जी, बट इन प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक टेम्परेचर एंड प्रेशर बदलता है। पहले एटम हम विस्फोट करना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है, इसी भाषा में बताऊं। उसके बाद दो ड्यूटेरियम के नाभिक हैं, वो मिलते हैं न्यूक्लियस और मिलके और अनलिमिटेड एनर्जी पैदा करते हैं। ये हाइड्रोजन बम का प्रिंसिपल्स है, कॉमन प्रिंसिपल्स सेम वहां था, ठीक है। तो ये दोनों चीज। तीसरा ब्रह्मदंड बताया गया है, जो केवल उस समय तत्कालीन सभ्यता में भगवान श्री कृष्ण और परशुराम के पास था, अर्जुन पे भी नहीं था। अर्जुन पर पाशुपत था। पाशुपत के बारे में तो मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती। पाशुपत था क्या चीज? पाशुपत के बारे में पूरा ब्रह्मांड के नाश की बात लिखी गई है। ये स्पेशल यंत्र था। आपको ये भी पता है उस समय आने के सबसे बड़े साइंटिस्ट भगवान शंकर थे। उनसे बड़ा साइंटिस्ट कभी पैदा नहीं होगा, ना हुआ है, ना है। सारे हथियार उनके पास है, ऐसे ऐसे हथियार है। सुदर्शन चक्र भी तो उन्हीं का था, उन्होंने एस्टेब्लिश किए सारे हथियार। उन्होंने कुछ हथियार परशुराम को दिए जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, इसलिए परशुराम पर वो सारे हथियार माने जाते हैं जो हथियार। मिलिट्री साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ अभी मैं उसके बारे में ना, सनातन काल में मिलिट्री साइंस कितनी तेज थी। तो ब्रह्मदंड के बारे में महाभारत में ये लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा हथियार है जो विनाशक रूप में सारे सोलर सिस्टम को नष्ट कर सकता है। और इसको अगर हम उस तरह से चलाएं, विनाश का उल्टा क्या होगा, अगर उसको पॉजिटिव वे में चलाएं तो ये हाइड्रोजन मतलब उत्पत्ति, ब्रह्म से और सृजन उसको उत्पत्ति सृजन के रूप में, सृजनात्मक रूप में चलाएं तो फिर ये ब्रह्मास्त्र की और ब्रह्मशिर अस्त्र की जो विनाशक शक्ति है उसको खत्म कर देता है। ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग हथियार था ना। ये रामायण काल में महर्षि वशिष्ठ के पास था। जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड के द्वारा उनके सारे अस्त्रों को फेल कर दिया। तो ब्रह्मा, इसलिए तो विश्वामित्र कांप गए थे, बोले कि कुछ नहीं भाई, ये रिसर्चर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है राजा होने की अपेक्षा। राजा पर तो वही हथियार पहुंचता है जो रिसर्चर देता है। रिसर्चर होने पर तो उससे एक जनरेशन, एक पीढ़ी के आगे के हथियार रहते हैं, इसलिए वो फिर रिसर्चर बने, ऋषि, ठीक है। और अन्य अन्य हथियार उन्होंने पैदा किए, अन्य अन्य टेक्नोलॉजी पैदा की। इवन वो सृष्टि के उस पर भी उतर आए थे। त्रिशंकु वाले मैटर में जब उनकी ठन गई थी वशिष्ठ जी से और साथ साथ में इंद्र से, इंद्र ऊपर नहीं बढ़ने दे रहे थे और त्रिशंकु बीच में लटके हुए थे। त्रिशंकु भगवान राम के भागीरथ के पिताजी थे, लेकिन मेरे हिसाब से पिताजी, हाँ पिताजी हो, राजा सकर के बेटे, असमंजस के बेटे थे, ठीक है, ये थे। अब भागीरथ के शायद मैं सोचता हूँ बाबा थे या पिताजी थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं रहा। तो इन्होंने वो अच्छे राजा नहीं थे, इसलिए वशिष्ठ जी उनको गुरुत्व को मतलब मानते नहीं थे। तो इसलिए विश्वामित्री शरण में चले गए। वहां बोले कि भाई मुझे महर्षि, मुझे सशरीर स्वर्ग भेज दो। तो भाई वशिष्ठ जी ने तो श्राप दे रखा है, तो वो कोशिश करने लगे तो इंद्र न्याय दे दिया। तो ये क्या थी, ये तकनीकी थी, कोई ऐसा था बिना तकनीकी के, लेकिन पराविज्ञान की तकनीकी थी। और साथ साथ में एक और चीज चलाई इन्होंने, ये पता है बाजरा जो है, बाजरा, सब बाजरा सुना है आपने? ये खाने का खाद्यान्न है बाजरा है, ठीक है, गेहूं बाजरा जो होता है। बाजरा की सृष्टि विश्वामित्र ने की थी और भैंस की सृष्टि भी विश्वामित्र ने की थी। ये एक बार इंद्र से ब्रह्मा से चिढ़ गए थे, ब्रह्मा से चिढ़ अपने सृष्टि करने लग गए थे। अब सृष्टि ये क्या थी? सृष्टि का मतलब सीधे सीधे है कि आप किसी भी चीज की जीनोम को चेंज कर रहे हो, क्लियरली जीन चेंज करके नई चीज बना रहे हो। तो वो नई चीज इन्होंने बनाई थी, ये दो चीज इन्होंने बनाई है, बाजरा और ये महेशी, जिसे भैंस बोलते हैं आजकल। ये दो उन्हीं की सृष्टि है, विश्वामित्र की सृष्टि है। त्रिशंकु को ऊपर पहुंचा रहे थे। विश्वामित्र बड़े जिद्दी किस्म के साइंटिस्ट थे, बहुत ही जिद्दी किस्म के, लेकिन धर्म के लिए काम करते थे। बाद के काल में जब ये सिद्ध हो गया कि भाई धर्म के लिए काम करते हैं, तो वशिष्ठ ने भी उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दे दी। ये ब्रह्मर्षि, ऋषि, महर्षि, देवर्षि और राजर्षि कोई वैसी उपाधि नहीं थी तो सोचे आजकल के बाबा जी टाइप के लोग कुछ भी बोल लेते लिखते। ये एक साइंटिस्टों की श्रेणियां थी। ऋषि सबसे छोटी, उससे ऊंची महर्षि, उससे ऊंची राजर्षि, उससे ऊंची देवर्षि और सबसे ऊंची ब्रह्मर्षि। जो साइंटिस्ट जितना बड़ा उससे उतनी ऊंची उपाधि, उतनी इज्जत ज्यादा उसकी। जैसे आज है पीएचडी, डीलिट, एमफिल इस टाइप की चीजें थी, एमए टाइप की चीजें। तो हमारे प्राचीन विज्ञान सनातन धर्म एब्सोल्युटली साइंटिफिक बेसिस था, पाखंड के लिए कोई जगह नहीं थी उसमें।
तर्क के द्वारा चीजें एस्टेब्लिश की जाती थी। ये नहीं कि सड़क पे 2 ईंट रख दी और उसे हरा हरा पूत दिया और सैयद बाबा बन गया, अब ये सैयद बाबा उल्टा लटका देगा। अरे क्या पागलपन है। ये पागलपन जो आया वो महाभारत के काल के बाद आने लगा, जब साइंस हो गई विलुप्त, और उसके बाद में ये इस टाइप के पाखंड फैलने लगे। ये हमारे यहाँ कभी नहीं था। हमारे यहाँ कभी आपने सुना है ऐसी चीजें? कभी नहीं सुनी होगी। तो ऐसी स्थिति में अब बात आई, मैं बात कर रहा था ब्रह्मदंड की। तो ब्रह्मदंड के बारे में 2 चीज, एक चीज तो ये लिखी है विनाश और सृजन की शक्तियों के बारे में। एक लिखा है ब्रह्मा जी के 5 सिरों से मिलकर बना है, यानी कोई 5वां पार्टिकल और है। जैसे वहां पॉजिट्रॉन है, वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, फिर पॉजिट्रॉन जुड़ गया तो ब्रह्मशर बन गया। 5वां पार्टिकल कौन सा है ऐसा कि विनाशक रूप में? तो मैंने सोचा फिर, क्योंकि व्यास जी तो लिख गए हाइपोथेसिस। वैज्ञानिक 3 अवस्था होती है, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन। हाइपोथेसिस मिल गई कि आखिर इसमें ये 2 चीजें हैं, अब उसको सोचो। फिर एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन। अरे भैया विमान, तीसरा चीज ये कब मिलती है, इसको बताऊंगा ब्रह्मदंड के बारे में, बहुत कुछ है। पाशुपत रियलिटी मेरी समझ में भी नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा अस्त्र है भाई जो ब्रह्मांड को खत्म कर दे। ये भगवान भोलेनाथ का अस्त्र था ये बनाया हुआ, ठीक है। उस जमाने के अन्य अस्त्रों में जो दिव्यास्त्र कहलाते थे वो इस टाइप की भार्गवास्त्र था जो परशुराम ने खुद ने बनाया था। एक अस्त्र और था जो भयंकरतम विनाशक था, उसके सामने केवल एक ही उपाय था बचने का, वो है एब्सोल्यूट सरेंडर, वो था नारायणास्त्र। एक बार महाभारत के विशाल युद्ध में अश्वत्थामा ने संधान कर दिया, द्रोणाचार्य का सिर काट दिया, तो दूसरे दिन मार दिया उसने नारायणास्त्र, आकर मच गया। बताते हैं कई करोड़ की सेना उसने मार डाली नारायणास्त्र ने, भारी मात्रा में विनाश किया। तो भगवान कृष्ण थे, नहीं तो वो उसी दिन युद्ध का निर्णय कर देता। तो उन्होंने कहा कि सारे पांडवों को आदेश दिया कि तुरंत सरेंडर करो, एब्सोल्यूट आराम से अपने लंबे ऐसा कोई सैटेलाइट था या क्या था कि हर कोई भी अस्त्र उसी तरफ छोड़ते थे, उसका एंटी अस्त्र डालता था, ऑटोमेटिक सिस्टम था। तो ये भी एक विचार करने की चीज है, आखिर वो कौन सा ऐसा सैटेलाइट सिस्टम रहा होगा जिसको छोड़ने के बाद वो हर हथियार का एंटी सिस्टम फेंकता होगा, लेकिन जमीन के कुछ ऊपर। आपने जमीन पर लेट के सरेंडर कर दिया, जो मेरे मन में मतलब उसमें मस्तिष्क में आया है, इसका मतलब जमीन के 2 फुट या 3 फुट पर वो इफेक्टिव नहीं था। वहां आप लेट गए, सरेंडर कर दिया आपने, एब्सोल्युटली कोई हथियार नहीं छोड़ोगे, तो वो फिर शांत हो जाता था और उसका यूज एक ही बार किया जा सकता था। ये नारायणास्त्र था, ठीक है। एक था अग्निअस्त्र। अग्निअस्त्र तो सारे जो अग्नि फेंकते हैं वो अग्निअस्त्र थे किसी भी तरह से। वरुणास्त्र था और वायुअस्त्र था, एकदम से वायु भयंकर निकलती, वायु निकलने वाला अस्त्र अभी भी नहीं बनाया इन पर। वरुणास्त्र बनाने की तकनीकी आई है कि भाई यहाँ बादलों को वर्षा करा दो, लेकिन पहले तो तुरंत होती थी, अभी तो उसमें टाइम लगता है। वो ये लोग AgCl से करते हैं, AgCl बोलते हैं, मतलब Ag चांदी को बोलते हैं, चांदी का वो है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को पहले उसमें करते, हाँ सिल्वर क्लोराइड AgCl2, तो कंसंट्रेशन करते हैं आकाश में, तब वो आके उस पर कंसंट्रेशन होता है उसका वेपराइजेशन का, तब वर्षा होती है। तो इसमें टाइमिंग लगती है, बहुत मुश्किल है, टिपिकल है, बहुत महंगा है। और पहले तो अर्जुन 1 मिनट में छोड़ता था किसी मिसाइल को और तुरंत वर्षा होना शुरू, भयंकर। आखिर सोचने वाली चीज है, ये कोई हवा में नहीं था, आसमान नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि सरकंडे बाणों से या लोहे के बाणों से भीष्म पितामह 10,000 रोज मार डालते थे। यार मजाक की बात है, 10,000 रोज का तो वेग भी मार लो, मैं गारंटी देता हूँ लोहे के बाणों से आदमी 10 आदमी मार देंगे। ये तो अकेला भीष्म पितामह मारते थे, 10,000 आदमी नहीं मारे जा सकते, और वो करोड़ बरण करोड़ों मारते, लाखों मारते थे। महाभारत में जो उल्लेख है वो मामूली चीज नहीं थी। उसे आदमी मिथिक कह दे, कुछ भी कह दे, तो जानते हैं कि मिथिक कह के तो बीमारी पीछा छुड़ाओ, उससे एक नई बीमारी चला दी, महाभारत घर में मत रखना, नहीं लड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब उसे पढ़ो ही मत, पढ़ोगे नहीं तो सारा तुम्हारा साइंटिफिक अप्रोच डेवलप नहीं होगी, हाइपोथेसिस नहीं आएगी, तो उससे बीमारी कटेगी। ये अंग्रेजों के आने के बाद में कुछ पाखंड पैदा हुए, वो पाखंड है। तो ये लगभग 22 प्रकार के दिव्यास्त्रों का उल्लेख है जो मैन थे। अब आप भी जानते हैं कि आज भी कोई लिखने बैठेगा तो सबसे पहले मैन को लेगा ना, वो ये थोड़ी कहेगा 12 बोर का कट्टा और 15 बोर 315 बोर की गोली, ये को नहीं, सीधे सीधे ऊपर उठाएगा हाइड्रोजन बमों से, मिसाइलों से और सबमरीन से, इनको खत्म कर देगा। कभी कोई भी छोटी चीजों के बारे में नहीं बताएगा।
और महाभारत इतना बड़ा है कि इतना विशाल हो जाता लिखते लिखते कि उसमें फिर या तो व्यास जी में ताकत ही नहीं, छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं बताया हुआ उन्होंने। इस तरह से 21-22 दिव्य अस्त्रों के बारे में उन्होंने बताया, जो मैं ढूंढ पाया हूं, हो सकता है ज्यादा भी हो, कम तो नहीं है, इससे इफेक्ट है। तो ये सारे अस्त्र महाभारत में थे, उसमें से चले भी थे। ब्रह्मदंड नहीं चला, वो बात अलग है, सोलर सिस्टम का विनाश हो जाता तो हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। वो भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी इसी बात के लिए थे कि वो हथियार चलने ही न दें। अगर वो चल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी ब्रह्मा जी। तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, ये तो पता है परमात्मा थे, अखिल ब्रह्मांडेश्वर है, ये उनकी इच्छा मात्र से बना हुआ, जो उन्होंने विराट स्वरूप में सब दिखाया कि वहां कोई मिसाइल विसाइल की मैटर नहीं, कोई हथियार हथियार नहीं, कुछ नहीं है। विराट स्वरूप में तो जाने कितनी ऐसी पृथ्वी मत छोड़ो, ऐसे ब्रह्मांड अनंत करोड़ों सूर्य उदित हो जाए तो उनकी उसकी तेज की क्षमता नहीं कर सकते उनकी तेज। तो जब वो पृथ्वी पर साक्षात उपस्थित हैं तो इसीलिए पृथ्वी बच गई है, ये पृथ्वी बच भी नहीं पाती। ये जितने भी उस टाइम के तानाशाह और उस टाइप के लोग थे जो अब भी पैदा हो गए इस दुनिया में, वो उस दुनिया में छोड़ते नहीं, अंधे होकर चलाते हथियारों। कई बार उन्होंने हथियार चलाने से रोका, कई लोगों को रोका, इवन भीष्म को भी रोका, इवन द्रोण को भी रोका, कर्ण को भी रोका, दिव्यास्त्र से छुड़वा दिए ना, ठीक है। परशुराम, ये परशुराम ने कर्ण को जो बताया था कि कर्ण का ये पता चला कि भाई ये तो छल कर रहा है मेरे साथ, तो उन्होंने क्या काम किया पता है, हथियार तो कर्ण को दे दिए थे, पासवर्ड बदल दिया। तो पासवर्ड बदल दिया तो कर्ण बेचारा युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ, बार बार मंत्र का मतलब पासवर्ड है, वो मंत्र पढ़ रहा है, वो मंत्र मैच नहीं खा पा रहा है, मैच नहीं खा रहा है तो प्रोवोक नहीं हो पा रहे हैं हथियार मिसाइल, इसलिए उसकी मिसाइल, सारी मिसाइल तो थी उसके पास, सारे हथियार थे, पूरा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र सब थे, लेकिन वो पासवर्ड बदल दिए जाने के कारण बेचारा वो युद्ध क्षेत्र में चल नहीं पाए। रियलिटी थी ये, वो मंत्र बार बार पढ़ रहा था, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, मंत्र पढ़ रहा है लेकिन मंत्र एक्टिव ही नहीं कर रहे हैं, इसको प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये सीधे सीधे पासवर्ड था। अब पासवर्ड कई रूप में हो सकता है ना, आज से 20 साल पहले ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि फ्रीक्वेंसी को मैच करके भी पासवर्ड बन सकता है क्या। 20 साल पहले सोचा था किसी ने कि फ्रीक्वेंसी मैच करके पासवर्ड बन जाएगा। आवाज की फ्रीक्वेंसी आज है, लेकिन आज आंखों को देख के पासवर्ड बन जाता है, एकदम खुल जाता है तुम्हारा मोबाइल। फेस रिकॉग्निशन बोलते हैं, आई रिकॉग्निशन बोलते हैं, उंगली का रिकॉग्निशन बोलते हैं, साउंड रिकॉग्निशन, ये सारी चीज थी। जब ये तो क्लियर है, मैं बता रहा हूं आपको ना, क्या कर्ण का कोई एक्टिव ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये साइंस ही चीज थी, और क्या था। अच्छा, दूसरी साइंस का बताता हूं आपको। क्रमिक विकास का नाम साइंस है, ग्रेजुअली इवोल्यूशन साइंस का दूसरा नाम। आपको एक बार पता होगी, महाभारत युद्ध से 300-400 साल पहले, 300 साल पहले ये सारी घटना एक बार पता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट ये क्या एक होता है 300-400 साल में होता है धड़ाधड़, और होके विनाश होके खत्म हो जाता है। मैं गारंटी दे दूं कि जिस युग में साइंस का ज्यादा विकास हुआ ना, वो 300 से 400 साल में हुआ, चाहे रामायण काल देख लो, चाहे अब देख लो, चाहे महाभारत काल देख लो। और महाभारत में जब युद्ध शुरू हुआ होगा, उससे 2 से 3 साल पहले ये कोई नहीं सोच पाता होगा कि ये विश्व विनाश हो जाएगा, और विश्व विनाश हो गया, ठीक है। तो ये सोचना कि भाई पहले से कोई दुनिया में वैश्विकता पैदा नहीं हुआ, भविष्य की बात केवल परमात्मा जानते, उस समय भी केवल कृष्ण ही जानते थे भविष्य में क्या होने वाला है, बात भाई कोई नहीं जानता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा, जो सनातन धर्म में वैज्ञानिकता महाभारत काल में थी, उसके बाद भी रही उस फील्ड में, वो था मेडिकल का फील्ड। मेडिकल के फील्ड में महाभारत काल में चरम विकास हुआ, चरम विकास की जो अब तक अब भी नहीं हुआ है, अब भी नहीं, अभी उसे होने में बहुत टाइम लगेगा, अगर हुआ तो नहीं मुश्किल है। वो विकास क्या था, उस समय मेडिकल फील्ड के 2 बड़े वो थे सुपरस्टार, मेगा स्टार या अल्ट्रा स्टार बोलो। उसका पहला नाम था व्यास, जो छोटे थे, और उनसे बड़े और स्पेशल थे दुर्वासा। भाई सीधी सीधी कहानी है, कुंती वाला जो एपिसोड हुआ था कर्ण वाला, ठीक है, वो क्या था, अरे वो कुछ नहीं था, वो क्लोनिंग थी, लेकिन उससे ऊपर का था। दुर्वासा उस चीज को उस समय जानते थे जब उस समय व्यास बिल्कुल न्यू रेजिडेंट डॉक्टर थे। रेजिडेंट डॉक्टर मतलब समझ रहे हैं आप, बिल्कुल नए आए हुए बेचारे एमबीबीएस करने आ रहे हैं, बस उनमें कुछ नॉलेज वॉलेज नहीं है खास। व्यास तो उस समय कुछ भी नहीं थे जब दुर्वासा सुपरस्टार थे। तो दुर्वासा ने, कुंती ने इच्छा प्रकट की, तो दुर्वासा ने एक्सपेरिमेंट करके क्लोनिंग के द्वारा कर्ण को पैदा किया। अब ये क्लोनिंग का सिस्टम होता तो समझ जाता है, इसलिए कुंती के बारे में कहा जाता है कि वो एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी कुमारी थी, कौमार्य उसका रिजर्व था। अरे कोई
संसर्ग थोड़ी हुआ, शारीरिक संसर्ग तो हुआ ही नहीं, कोई आदमी नहीं मिला उससे। तो उन्होंने किसी के स्पर्म उठाए, जो स्पेशल आदमी था कोई, जैसे अब भी तो होते हैं ना, और उसको उठा के कुंती के एग से करा के उसको उस टेस्ट ट्यूब में पैदा कर दिया। इसलिए कुंती के बारे में कहा जाता है, महाभारत में लिखा हुआ है, तो वो कौमार्य उसका नष्ट नहीं हुआ। ये रीजन था, सच्चाई ये थी, कौमार्य क्यों नष्ट नहीं हुआ। तो अब वो बच्चा तो आ गया, और उसमें कुंती का ही वो था, सत्य वो था। तो कुंती बोला कि भाई पकड़ो अपने बच्चे को। अब कुंती ने कहा ये बीमारी कौन पाले, इसको उठा के बहा दिया। अच्छा, उससे बस अट्रैक्शन भी कम था कुंती का। उसका रीजन क्या था? एक तो वो साथ नहीं जाकर हुई बच्चे में, दूसरा वो उसके गर्भ में थोड़ी रहा था। गर्भ का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, रादर देन द सरोगेसी मदर, रादर देन द टेस्ट ट्यूब बेबी। जब माता गर्भ में रखती है तब इसका अट्रैक्शन बन पाता है बच्चे के प्रति, सरोगेसी का इतना नहीं होता है। या फिर वो रहे साथ में, बड़ा हो साथ में, तो उसकी बचपन की चीजें आती हैं, इतना तो माता जानती है कि भाई मेरा ही रज है, ठीक है। तो अब कर्ण ने जो दुश्वारी सही, उसका कारण ये था कि वो गर्भ से पैदा ही नहीं था, ये सच्चाई है। उस समय साइंस बहुत हाई थी, हाईएस्ट। अब उसमें एक चीज स्पेशल थी जो इस युग में भी नहीं है, दुर्वासा में, वो थी कि वो उस जीनोम में चेंज करना जानते थे, जो जीनोम गुणों के द्वारा का रेस्पॉन्स, गुणों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कर्ण को कवच कुंडल दिए, इसका मतलब उसकी ये हिस्सा था ना, छाती वाला हिस्सा, ये इतना मजबूत था, इतना कोई मतलब साधारण सा वैसे हथियार टाइप के हथियार हैं, उस पर असर नहीं करते। अब ये भी एक विज्ञान है कि ऐसा क्या रहा होगा। ऐसा मतलब क्या है कि अब हम यहाँ नोचे हैं अपने आप को, तो इसका मतलब क्या है कि इससे हमारे कनेक्टिंग टिश्यू है वो माइंड तक पहुंचाते हैं किसी चीज को। उसका ये कनेक्टिंग टिश्यू ही नहीं थे जो माइंड तक पहुंचाए जनरल वे में, जो मैं सोच रहा हूँ। ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू नहीं होंगे तो उसका चोट वोट उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा उसमें। और क्या रहा होगा, वो उससे भी हो सकता है ऊपर की चीज रही हो जो मेरे सोच से ऊपर है, तो इस विज्ञान अब हम सोच भी नहीं पाते। उस समय हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी रही हो उस समय, तो ये था। अब इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए व्यास को बेचारे को 3 एक्सपेरिमेंट करने पड़े। व्यास, डॉक्टर व्यास का पहला एक्सपेरिमेंट था क्या, धृतराष्ट्र जब आए हल्का फुल्का एमबीबीएस करके, ठीक है, तो डॉक्टर व्यास से उनकी माता सत्यवती ने कहा कि तुम पुत्र उत्पन्न करो। तो वो नहीं पता कि आप जैसे जनरल में सुन, नियोग का मतलब है कि संयोग या ना हो वह नियोग है। ये सब बेवकूफ बनाते हैं ना आजकल कि नियोग नियोग। मैं बता दूं नियोग क्या है, जहां स्त्री पुरुष का संयोग न हो वो नियोग। अब संयोग कहां नहीं होगा, अब ये टेस्ट में भी पैदा करो तो संयोग थोड़ी हुआ कोई इसमें। उसके स्पर्म लिए, उसका वो लिया, रज लिया, एग लिया, मिला दिया में या सूर्य मदर गया, तो वो इस पर नियोग हो गया ना, संयोग हुआ ही नहीं। जहां संयोग न हुआ नियोग है। तो ये डॉक्टर व्यास ने उस धृतराष्ट्र को पैदा किया। अब स्पर्म किसके लिए होंगे, हो सकता है अपने भी लिए या किसी और के लिए हो, लेकिन डॉक्टर यही थे। अब चूंकि ये बढ़िया पूर्ण डॉक्टर तो थे नहीं, ये तो आधे अधूरे डॉक्टर थे उस समय। तो साला उस बच्चे की, भ्रूण की, एम्ब्रियो की आंख डेवलप नहीं हो पाई। भाई बड़ी बड़ी उल्टी सीधी कही होगी इनसे सत्यवती ने और सबने कि भाई तुमने एक पैदा करके रख दिया यार, ये अंधा आदमी है, इसका क्या होगा। तो डॉक्टर व्यास बोले कोई बात नहीं माता, मैं अगली बार एक्सपेरिमेंट से और बढ़िया बनाता हूँ। तो उन्होंने ये चीज दूर की, उन्होंने भाई आंखों, ये इलाका जो आंख का इलाका है, आंख का जो एरिया है वो डेवलप हो अच्छी तरह से। तो इस पर बहुत रिसर्च की और बोला अगली बार मैं करूंगा। तो अगली बार अंबालिका को भेजा गया, उसका वो लिया गया, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत टफ है, किसी का एग निकल लेना बहुत टफ प्रोसेस होती है, मशीन यूज होती है। तो अंबालिका का एग लिया गया, लेकिन साला वहां लिवर डेवलप नहीं हो पाया। अब की बार आंख तो सही आ गई उस बंदे की, लेकिन लिवर डेवलप नहीं हुआ। तो पीलिया का मारा आ गया पांडु। विज्ञान थी ना, क्रमिक उन्नति, ग्रेजुअली इवोल्यूशन विज्ञान का दूसरा नाम है। तो वो तो दूर कर लिया उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच से, लेकिन ये फिर उन्होंने तिवारा किया। उल्टी सीधी खूब सुनी होगी बेचारे व्यास ने, तो थी तो सत्यवती की पुत्री। फिर तिवारा हुआ, उस तीसरी बार में उन्होंने एब्सोल्यूट मैन डाल दिया, उसका नाम था विदुर। क्योंकि ये प्रोसेस बड़ी टफ होती है, कोई भी लेडीज प्रोसेस के लिए इजीली तैयार नहीं होती है। तो पहले ये भी माना जाता है कि तुम दो तुम खराब कर दिए तुमने, तो तीसरा पहले तुम दासी पे एक्सपेरिमेंट करो। तो दासी पे एक्सपेरिमेंट हुआ, वो एब्सोल्युटली फिट हो गया, उससे विदुर पैदा हुआ। तो ये साइंस का ग्रेजुअली डेवलपमेंट है जो डॉक्टर व्यास को एक अच्छे डॉक्टर में तब्दील करेगा। अब डॉक्टर व्यास का अगला एक्सपेरिमेंट था किसके साथ, माता गांधारी के साथ। जब गांधारी का एम्ब्रियो नहीं हुआ, तो एम्ब्रियो मतलब अबर्शन हो गया, तो उन्होंने, डॉक्टर व्यास उस समय वहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई व्यास से भाई तुम करो जल्दी इसको देखो।
तो उन्होंने देखा तो उस एम्ब्रियो के उन्होंने 100 टुकड़े कर दिए। उसमें लिखा है महाभारत में, क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा सुना रहा हूँ, कि उस भ्रूण के 100 टुकड़े कर दिए और 100 टुकड़ों करके उन्होंने पिचर यानी घड़े के समान आकृति वाले उनमें रख दिया और उसमें घृत के समान पदार्थ डाल दिया, यही वर्ड है। और उनसे कहा कि इसको 18 महीने बाद खोलना। उस समय मैं बता दूं आपको, मानव का आकार बड़ा था और जितना बड़ा आकार जिसका होता है जीवधारी का, वो उतना ही लंबा समय वो में लेता है, गर्भ में लेता है। ठीक है, जैसे हाथी अभी भी 24 महीने लेता है गर्भ में, चींटी पलवर लेती है बस मुश्किल से। तो मनुष्य का आकार उस समय बड़ा था, इसलिए उसका जो ये वो टाइमिंग है वो कम होती है, जितना छोटा होता जाएगा उतना कम होती है। तो जब 18 महीने बाद उसमें खोलेंगे तो पहला पिक्चर खुला, दुर्योधन हुआ, दूसरा पिक्चर, इस तरह से वो एक ही दिन में हुए थे सारे, लेकिन बड़े छोटे से आधार पर थे। पहले किसको खोला, बाद में किसको खोला है, गड़े को। गड़ा मतलब टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स का मतलब है घृत के समान पदार्थ डाले, कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले होंगे उसमें, ठीक है। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे 100 कौरव पैदा हुए। अब व्यास बहुत अच्छे डॉक्टर बन चुके थे उस समय, तो जब समय दुर्योधन को पैदा किया तो गांधारी ने कहा कि मेरा लड़का भी बिल्कुल चट्टान की तरह बलिष्ठ हो। तो उन्होंने उस जीन में चेंज किया जो व्यक्ति को बलिष्ठ बनाती है। कई तरह के जीन होते हैं, जैसे क्या नाम था उनका, दुर्वासा ने कुंती के 5 पुत्रों में एक पुत्र था बड़ा युधिष्ठिर के, ये धर्म में लीन रहे, तो उस जीन में चेंज किया जो जीन धर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर में, डीएनए। तो इसलिए युधिष्ठिर चाहे भले ही मर रहे हैं, कट रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म के लिए पागल थे। गलत कह रहा हूं बताओ, मतलब जुआ में अपने किसी भी परिस्थिति में धर्म के लिए थे। जो वो जीनोम चेंज हुआ था ना, वो धर्म से ज्यादा सोच नहीं पाते थे। ऐसी भीमसेन क्या था, वो बलिष्ठ था, उसके उस जीन में चेंज किया गया था जो बल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, भयंकर ताकत के लिए, खाने के लिए। धातु लिवर उसका बहुत उद्दीप्त था, हर समय अग्नि जलती रहती थी पेट में। अग्नि मतलब HCl, हर समय निकलते रहते थे उसकी जठराग्नि में दुनिया भर के एसिड वैसिड, तो उससे पचाते रहते थे, बेचारा भूखा नहीं रह पाता। ये ऐसा नहीं था कि आसमान, ये एक्चुअली उस जीन्स में चेंज किया गया था जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों के लिए। ये काम दुर्वासा ने किया था। ऐसे तीसरा अर्जुन था, वो दुनिया का नंबर 1 धनुर्धर, और वो तो इसका मतलब उसका माइंड में कोई जीन चेंज किया गया होगा जो किसी भी चीज को तुरंत ले लेता था, तुरंत कैच करता था। इंद्र से गया वहां सारे दिव्यास्त्र उठा लाया कुछ सूत्रों में, द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, मिनटों में सीख गया, वो चेंज। तीसरा था नकुल सहदेव, उनके बारे में भी जीनोम चेंजिंग के बारे में बताया। तो इस तरह से ये जो डीएनए और जीनोम के जो गुणधर्म चेंज किए गए, उससे ये पैदा हुए स्पेशल पर्सन, सारे चाहे कर्ण हो, चाहे ये हो, चाहे वो, ठीक है। ये मेडिकल साइंस का एक अजूबा है जो आज भी नहीं है। आज अब आपकी जीन कोशिश कर रहे हैं अमेरिका वाले और सब। अरे हाइपोथेसिस तुम्हारे यहाँ से ले लेते हैं ना, मजा लेते रहते हैं, तुम बेवकूफ बनते रहते हो, तुम उनके फॉलोअर बन गए आजकल। वो तुम्हारी रियलिटी में तुम्हारे उस मिथ के फॉलोअर हैं जिस मिथ के जंजाल में तुम्हें डाल दिया है, इसलिए तुम नया नहीं सोच पाते। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी आती है, उससे 100 साल बाद तुम्हारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम तो उस मिथ मानते हैं ना उसे, और वो हंसते होंगे, वो जानते हैं कि सच्चाई कहाँ है। मैं बता रहा हूँ आपको, हवा में नहीं दे रहा हूँ, ये सच्चाई है, तो आपने भी सुनी होगी। मैं ऐसा नहीं स्पेशल चीज कहीं से निकाल के दे रहा हूँ आपको, बस खाली मैंने माइंड अप्लाई किया है, बस सच्चाई यही है। मेडिकल साइंस बहुत डेवलप थी, भारी डेवलप, मात्रा में डेवलप थी, ठीक है। अब इसी तरह की कई चीजें मिलती हैं। ये हुई मेडिकल साइंस महाभारत कालीन। मेडिकल महाभारत के युद्ध में जब सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसमें लिखा हुआ है कि 88,000 ऋषि मुनि, मतलब साइंटिस्ट इस दुनिया से, इससे गायब हो गए इस युद्ध के बाद। गायब का मतलब सब मारे गए, ठीक है। तो मारे गए तो फिर अब अर्जुन पे बेचारे पे हथियार तो थे, लेकिन उन हथियारों को चलाने के लिए गोला बारूद नहीं था। जो कौन बनाता था, ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनि तो रहे नहीं, इसलिए वो अर्जुन उन भीलों से हार गया जो जंगली थे। सुना ना, वही अर्जुन वही बाण, भीलन लुड्डी गोपिका, स्त्रियों को लूट ले गई। बेचारा द्वारका से ला रहा था, वही गांडीव था। गांडीव क्या, लॉन्चर है वो, तो लॉन्चर है गांडीव। वो लॉन्चर चलाई, लॉन्चर में हथियार हो जब चले ना, लॉन्चर तो सही था, लेकिन हथियार को बनाने वाले तो भाग मर गए। ये सैनिक थोड़ी हथियार बनाने जानते हैं, ये कमांडर जानते हैं हथियार बनाना, बना के कोई देता है इनको, उस हथियार को चलाना जानते हैं, बस चलाते हैं बस। तो वो तो मर गए, एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर हो गए तो मामूली से ढील है, वो सबको लूट लाट के लेगी। ये विज्ञानी थी ना। विज्ञान का भी 2 तरह से विकास हुआ है, एक आध्यात्म और एक भौतिक। ये भौतिक की बात कर रहा हूं मैं, आध्यात्म तो छीवी नहीं है कतई भी। तो अब
मेडिकल साइंस ने फिर करवट लिया। मानव मस्तिष्क है ना, सोचता है, करता है, भाई चोट लग गई, इसके लिए कोई दवा तो चाहिए ना। जब हम छोटे बच्चे थे और आप भी रहे होंगे, तो कई ऐसी रूखड़ी आती है कि ब्लड बह रहा है तो रूखड़ी डाल दो, उस रूखड़ी की डालते ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये सच्चाई है, हमने कई बार यूज की बचपन में कि तैसे भी हाथ ब्लेड से कट गया, पता नहीं, हमारी मदर आती थी उसको लगा देती थी तो सेकंडों में क्लॉटिंग हो जाती थी। मैं कह रहा हूँ कोई दुनिया की एलोपैथी दवा ऐसी नहीं जो इतनी जल्दी क्लॉटिंग कर दे, मुश्किल से एक मिनट में क्लॉटिंग, सारा खून बंद। तो मानव मस्तिष्क ने फिर सोचना शुरू किया और 8वीं शताब्दी तक मेडिकल साइंस में अच्छे खासे डेवलपमेंट, जिसको मैं 12वीं शताब्दी घटना बता रहा था बख्तियार खिलजी वाली, नालंदा विश्वविद्यालय वाली, वो उस समय तक मेडिकल साइंस अच्छा खासा डेवलप था आयुर्वेद में। और एक बात और बता दूं, एलोपैथी कुछ भी नहीं है, ये सब आयुर्वेद का ही है। देखो कहां से शुरू हुई एलोपैथी, कुनैन से। कुनैन क्या है, सिनकोना पेड़, सिनकोना पेड़ के पत्ते खाने के लिए देता था, उसकी छाल दे देता था, वो सही होने लगे। वहीं से फिर उन्होंने कुनैन, फिर उन्होंने साल्ट देखना शुरू किया, जिसमें साल्ट है, बस बेस तो उसका आयुर्वेद ही है ना, हर चीज का बेस आयुर्वेद है। तो अब डायरेक्ट तुम साल्ट से जब चिकित्सा करते हो तो वो हार्मफुल होता है, वो दूसरी रोग पैदा करता है। लेकिन अगर तुम बेस उससे छाल से करते हो तो वो हार्मफुल नहीं है, ये पॉजिटिव चीज है। तो मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुआ। मुझे एक राजा भोज थे, उन्होंने युक्त कल्पतरु लिखी, ये इंजीनियरिंग का और मेडिकल का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है 8वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी। राजा भोज बहुत फेमस थे, उनके समय में ये माना जाता है कि सरस्वती निराश्रय हो गई जब राजा भोज दुनिया से चले गए। तो आपने भी सुना होगा ना कि सरस्वती निराश्रित हो गई, ठीक है। तो राजा भोज के समय में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन मिलिट्री साइंस में नहीं, क्योंकि उस महाभारत काल की महान विनाश से जो स्त्री परम में दिया है कि 166 करोड़ 20 लाख आदमी मारा गया इस युद्ध में, 20,000, और 52 लाख घायल अवस्था में, 4 लाख नहीं, 52 लाख घायल अवस्था में और 4 लाख लापता। ये छोटा सा वृत्तांत है। इतने विशाल युद्ध के बाद युद्ध के प्रति घृणा होना स्वाभाविक चीज है। अभी विश्व युद्ध हो जाए तो घृणा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी वर्ल्ड वाइड। आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं, जब ये अमेरिको और कोलंबस में अमेरिका गए थे ना, तो ऐसा नहीं हो अमेरिका की भूमि में कोई रह नहीं रहा हुआ। इन लोगों ने उन्हें देखा ये तो भारतीयों की तरह है, उन्होंने समझा भी कि ये तो भारत है, रेड इंडियंस नाम दिया। इंडियंस रहते थे वहां, ये इंडियंस सब कॉलोनी थी किसकी, हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों की। एक उल्लेख भी है ना कि जब राजा युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, ठीक है, तो उसके लिए व्यास जी पाताल लोक से आए और हरिवर्ष होते हुए आए। हरिवर्ष किसे कहते हैं, यूरोप को, क्योंकि वहां के निवासियों के मोह लाल है ना, तो हरे माने बंदर, बंदर की तरह, हरिवर्ष माने यूरोप, इसे हंगरी बोलते हो आजकल। और वहां से फिर ये आए चीन देश, और चीन देश से फिर ये हिमालय को पार करते हुए आए। ये तुम्हारा हस्तिनापुर बाद वाले राष्ट्रीय की बात है जब विनाश हो। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी थी, बिना विमान के थोड़ी आ गई इतनी जल्दी। इसका मतलब क्या है कि पाताल लोक का मतलब जिसको हम आज अमेरिका बोलते हैं, उसमें पाताल बोलते थे, दूर की। तो वहां इंडियन थे और इन्होंने 15वीं शताब्दी में देखा है ना, रेड इंडियंस को मार डाला सबको विचारों को। जब टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ आज वर्ल्ड वार करा दो आप, टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, निश्चित बात है। जितना कम युद्ध चले समझ लो ना, उतना ही विनाशक अस्त्र मौजूद है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, 18 महाभारत के युद्ध में भयंकरतम विनाशक अस्त्र थे। 18 दिन के अंदर 166 करोड़ 20,000 आदमी मारा गया। ये आपको बता दूं एक बात, ये राजस्थान का जो रेगिस्तान है ना, ये एक लहलाती हुई नदी बहती थी जिसको कहते थे सरस्वती, जो सीधे गुजरात में कैम्बे की खाड़ी में गिरती थी और निकलती थी कहां से, यमुनोत्री के पास इसका उद्गम स्थल था। ठीक है, ये कहाँ गायब हो गई भाई, एटम बम से। जो पर उसने अश्वत्थामा ने छोड़ा ना ब्रह्मशिर, वो छोड़ा किसकी तरफ, अभिमन्यु की लड़के की तरफ, उत्तरा के लड़के की तरफ, परीक्षित की तरफ। और भगवान ने उसका उस मिसाइल को किधर डाइवर्ट कर दिया, अर्जुन के द्वारा अस्त्र छुड़वा के डाइवर्ट कर दिया जोधपुर की तरफ। अलवर को उस समय राजधानी बोलते थे, विराटनगर बोलते थे, राजा विराट की राजधानी वही तो उत्तरा बैठी हुई थी। उस विराटनगर को यानी वंश को समाप्त करने के लिए छोड़ दिया था, तो वो डाइवर्ट कर दी जोधपुर साइड में, तो वहां फट गया जाके। इसीलिए जोधपुर में आज सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी मिलती है। आप देख लो वहां गए तो पता कर लो, पढ़ लो कहीं। इसीलिए वहां भारत ने भी अपना एटॉमिक विस्फोट वहीं करना शुरू किया है, पोखरण जिसे बोलते हैं।
जो रेडियो एक्टिविटी ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, वहां इसलिए कुछ पैदा नहीं होता। तो उससे क्या हुआ कि पूरा इलाका हरा भरा इलाका बंजर बन गया। ठीक है। और सरस्वती नदी तो लिप्त ही हो गई। नदी लुप्त एक ही चीज से होती है, उसको कहते हैं कि एटॉमिक विस्फोट होना चाहिए नदी, और वो भी हाई इंटेंसिटी का, हाइड्रोजन बम का लगभग। एटम बम से नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, नागासाकी पास एक नदी बहती है, कुकुरा नदी बोलते हैं, क्या नदी बोलते हैं उसको, पहाड़ के उसके बीच में, वो गायब नहीं हुई उस एटॉमिक विस्फोट से, क्योंकि वो एटॉमिक विस्फोट 15 किलोटन का था। इवन पहाड़ी के पार भी इसका कोई इफेक्ट नहीं लगा। पहाड़ी के इधर पार नागासाकी शहर को, इसलिए इसमें 1 लाख आदमी मरे कुल, जब हिरोशिमा में 3 लाख आदमी मरे। तो हिरोशिमा में कोई ऐसा पहाड़ी नहीं थी। ठीक है। तो मैंने बहुत उस पर गहराई से देखा कि वो 15 किलोटन था। अब उससे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होता है जो ब्रह्मशिर था, वो गायब कर देता है। वो बिल्कुल पृथ्वी को ऐंठ देता है अच्छी तरह से। पृथ्वी का जो इमारतें हैं पानी की तरह बहने लग जाती हैं, उसमें ये स्थिति बन जाती है, भाप बन के उड़ जाता है सब चीज। तो वो राजस्थान में आज तक राजस्थान इसका कहर झेल रहा है। थार का मरुस्थल जो पाकिस्तान में आधा हिस्सा चला गया है राजस्थान में। तो अब बाद में मुझे पता पड़ा, मैंने सोचा मन में कि अब ये पहले असुर देवासुर संग्राम आपने सुना होगा, हजारों साल चले, सुना होगा आपने देवासुर संग्राम। तो मेरे बाद में माइंड में आया कि अल्टीमेट विजय तो देवताओं की हुई थी, इसमें असुरों की तो नहीं हुई। असुरों का प्रदेश था असुरिया, जिसे कालांतर में असीरिया बोलने लगे, अब सीरिया बोलने लगे। इसके सराउंडिंग में ये भारी मात्रा में रेगिस्तान क्यों मिलते हैं? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, या कोई ऐसी क्रिया हुई हो क्या? अब उत्तरी अफ्रीका में, उत्तर के पार्ट में अफ्रीका में रेगिस्तान मिलते हैं, और ये पूरा मिडिल ईस्ट मिलता है। बाद बाकी अब अफ्रीका में कहीं रेगिस्तान नहीं है। आप देखो, बाद बाकी समरकंद की तरफ बढ़ते जाओगे रेगिस्तान खत्म होते जाएंगे, ठंड मिले वो बात अलग है, लेकिन रेगिस्तान नहीं है। तो यही जो रेगिस्तान है, ये भी एक सोचने विचार करने वाली चीज है। देवासुर संग्राम में फूल नहीं बरसे होंगे, ठीक है, सारे हथियारों पर प्रयोग हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं देवता थोड़ा सा हावी थे इसमें पूरी तरह से। उनकी रक्षा खुद भगवान विष्णु करते थे। भगवान शिव भी कैलाश पर निवास करते थे। ठीक है। तो कैलाश का तो आज भी दुर्जय भूमि, वहां कोई जा तो नहीं सकता है, ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, कोई जाके देखे। तो ऐसी स्थिति में जो शंकर भगवान से बड़ा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ, वो रात दिन साइंस में रहते हैं, चाहे आत्मिक साइंस हो चाहे भौतिक साइंस हो। बहरहाल बात आई इस पर, तो वहां भी ऐसा एक सोचने वाली चीज है कि भाई वहीं जो रेगिस्तान मिलते हैं, तो सोचा जा सकता है। वो बहुत पुरानी बात है। देवासुर संग्राम तो सनातन की स्टार्टिंग की बात है, इसमें मतलब सृष्टि की स्टार्टिंग। अब बात आई दूसरी, तो ये रेगिस्तान का मतलब समझ लिया, सरस्वती नदी ये भी लिप्त हुई है 5000 साल पहले। ये तो वैज्ञानिक भी इसको एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि 5000 साल पहले विलुप्त हो गई बिल्कुल। ठीक है। जो खंबाती खाड़ी में गिरती थी। तो अब मेडिकल साइंस के बारे में आपको बताया। अब तीसरा आती है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान का सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण तुम्हारे दिल्ली में ही लौह स्तंभ है, जो मेहरौली में खड़ा हुआ है, इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। जो ये ड्रामा कर पाए वेस्टर्न कंट्री 1950 तक नहीं ये कर पाए थे, ऐसा लोया नहीं बना पाए जिसपे जंग न लगती हो, जो खड़ा रहा है चौड़ी में एकदम खड़ा हुआ है, बिल्कुल एनवायरमेंट में ही खड़ा हुआ है। तो वो हमारे इन्होंने राजा विक्रम के समय में कर लिया था। मैं महाभारत को तो बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ, तो विश्वनाश हो ही गया। उसके बाद तो अंधकार का युग है हजारों साल। फिर धीरे धीरे क्रमिक एवोल्यूशन हुआ, लोग संभले इतने बड़े विशाल युद्ध के बाद, तब उन्होंने फिर डेवलपमेंट शुरू की अपने, लेकिन मिलिट्री साइंस में नहीं, कुछ अदर साइंसों में जहां उन्हें आवश्यकता थी। तो वो भी डेवलपमेंट हमारा लौह स्तंभ तक पहुंचते पहुंचते जंग रहित लोहा बनाने तक पहुंच गया। राजा विक्रम का काल आज से 2,500 साल पहले का है हमारे पुराणों के अनुसार। इनकी पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो 2000 साल पहले बताते हैं, 2100 साल पहले। फिर हमारा 2,500 साल पहले का है पुराणों के अनुसार, जो टेक्नोलॉजी है 2,500 साल पहले। तो वो जब ये तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा हुआ है, जाके देख लो कोई भी लौह स्तंभ है यहाँ जो मेहरौली में खड़ा हुआ है, इसे चंद्र नाम के राजा ने बनवाया था, विक्रमादित्य था। तो इस पे जंग नहीं लगी आज तक भी, आज तक खड़ा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी आने में 1950 के बाद डेवलप हुई है वेस्टर्न कंट्री, 50 के आसपास। विज्ञान कहाँ थी हमारी, ये बता रहा हूँ मैं। राजा भोज ने युक्त कल्पतरु लिखा, वो साइंटिफिक अप्रोच का, इंजीनियरिंग का और पशु ये वेटरनरी साइंस का सबसे बड़ा वो मेडिकल साइंस का। उसमें ये भी बताया गया है कि एक आदमी अगर पूरा जल जाए, ये है उसमें, उसमें गिर जाए, उसमें क्या बोलते हैं, कढ़ाई में उबलती हुए, तो उसको किस तरह से पुनः उसके सारे उसको
ठीक किया जा सकता है, ये लिखा है इसमें। तो सरप्राइज था, तो उबलती हुई कढ़ाई में इसका टेम्परेचर बताया, तापमान इसका इतना हो, उसमें गिर जाए, फिर उसको किस तरह से वो किया जा सकता है, ये युक्त युक्त कल्पतरू। अब उसमें दवाओं के जो नाम दिए ना, वो दवा, अब मान लो दवा का नाम रख दिया कुछ, अब वो दवा आज की जनरेशन को पता ही नहीं कौन सी दवा है, पता पड़ जाए ना कि फलानी जगह मिलती है, तो उसमें ये बताया है कि उसको केवल 3 दिन में प्रोसेस किया जा सकता है, उसमें लिखा है। लेकिन वो दवाई नहीं मिल पा रही है, वो दवा है कौन सी आगे जो राजा भोज ने लिखी है उसके बारे में, वो नहीं पता पड़ पा रही है, उस पर एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुए, वो जल जला के खत्म हो गई, आदमी मार दिए। तो मेडिकल, उसका कारण क्या था, हम मिलिट्री साइंस में डेवलपमेंट नहीं कर पाए। मेडिकल साइंस तो पूरी थी हमारी, ठीक है, वेटरनरी साइंस में बड़ा अच्छा हुआ, इसमें घोड़ों के उपचार की बात लिखी गई है, उसमें हाथियों के उपचार की बात लिखी है, ठीक है, उसमें सारे जितने भी मवेशी हैं उनका उपचार किस तरह से होना चाहिए, उनकी इंटरनल क्या है। अब तीसरी बात और बता दूं, महाभारत के बाद, पहले महाभारत के पहले की बात कुछ नहीं बची नहीं है, महाभारत के बाद सर्जरी में जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ। इवन आप देख लो, विश्व का पहला सर्जन होने का सर्जन है उसको, वो सुश्रुत थे। पूरी दुनिया इस बात को मान रही, वेस्टर्न कंट्री भी तो मान रहे हैं, सुश्रुत दुनिया के पहले सर्जन थे। ये सारी तुम्हारी सर्जरी है ना मेडिकल साइंस की, ये सब इंडिया की देन है, सब आयुर्वेद की देन है। बस एक्सपेरिमेंट, वो सर्जरी के एक्सपेरिमेंट क्यों गायब हो गए, एक्सपेरिमेंट हुए उस पर तो बहुत जबरदस्त हुए। मैंने कहा ना कि उबलती कढ़ाई में गिर पड़े, उसका सारा शरीर नष्ट हो जाए तो उसको रिकवर करने की ताकत थी, केवल इंटरनल ऑर्गन रह जाए तो रिकवर कर डालते थे, वो ऐसी लिफ्ट थे। तो इस पर डेवलपमेंट, ये तो अभी बात है, 5वीं शताब्दी में थे। लेकिन उसके बाद में नालंदा में जो कांड हुए, उसके बाद पहले भी 17 बार जो गजनी के कांड हुए, उन कांडों से सब। अब आप कहेंगे कि इतना डेवलपमेंट था तो कांड हुए क्यों? अरे मिलिट्री साइंस में डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, कांड तो तभी रुके जा सकते मिलिट्री साइंस में डेवलपमेंट हो, वो क्यों नहीं हुआ? एक हमारे भारतीयों में महाभारत युद्ध की कड़वी दास्तान पड़ी हुई थी कि मिलिट्री साइंस के डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक चीज और बता दूं, ये रसायन विज्ञान, इसमें इसका भी उल्लेख है भोज के में। और खगोल विज्ञान, 12 मेरे को सुना हुआ आपने, उस समय खगोल विज्ञान में आज भी जो इनकी मॉडर्न साइंस और नासा नहीं बता पाते हैं, कब चंद्रग्रहण पड़ेगा, कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब ज्वार आएगा, कब भाटा आएगा, वो तुम्हारे मामूली से पंडित बता देता है। तो एग्जैक्ट कौन सा खगोल, तो खगोल विज्ञान में उन्नति बहुत हुई महाभारत के बाद भी, जबरदस्त उन्नति हुई। 12 मेर हुए, आर्यभट्ट हुए, मैथमेटिक्स में हुई, आर्यभट्ट हुए, ये सब लोग हुए, इन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट किया। बल्कि ये वास्तविक विज्ञान तो पूरी 12 मेर की थी। तो उसके महाभारत के बाद के ये डेवलपमेंट है, लेकिन केवल मिलिट्री साइंस का डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि उसकी कड़वी यादें हमारे पूर्वजों के जीवन में तब भी थी कि उसका अर्थ विनाश ही होता है। यही बस मात खा गए, विनाश तो होता है लेकिन प्रकृति तो करवट लेती है ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है ना, इतिहास उसी मोड़ पर खड़ा हुआ कि महाभारत से 100 साल पहले के मोड़ पर डेवलपमेंट वहीं पहुंच गई लगभग। अरे भाई, ये संजय जो बता रहा था कोई दिव्य दृष्टि क्या थी, ये जो थी ना आंखों देखा हाल युद्ध क्षेत्र का, ये तो पहली बार इस मॉडर्न साइंस ने भी कब देखा, इराकी उसमें खाड़ी युद्ध में आंखों देखा हाल, उससे पहले तो यहाँ भी नहीं था, प्रथम विश्व युद्ध में कोई आंखों देखा हाल थोड़ी था। तो सनातन धर्म जो था वो एब्सोल्युटली पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म था, वहां पाखंड के लिए कोई स्थान नहीं था। कहीं बता दो मुझे एक भी पाखंड बताओ, फलानी चीज पाखंड थी। अरे जैसे आप पाखंड समझ, पाखंड नहीं था, वो हाइपोथेसिस थी। अब बेचारा एक्चुअली क्या है कि 30 साल पहले मैं आपको बता दूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैं भी सोचता था कि ये बताओ एक औरत हर साल गर्भवती होगी या 2 बच्चों को जन्म दे देगी, 3 को दे देगी, तो 100 बच्चे कैसे हो गए, कितने टाइम? उसका जवाब मुझे मिल गया ना अपने जीवन काल में, क्लोनिंग। जब क्लोनिंग नहीं थी तब मैं ये सोचता था, मैं खुद ये सोचता था, मैंने यार हमारे, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मान लो कोई हम पे हंसने लग जाए अभी वेस्टर्न वाला कि यार ऐसे तुम्हारे यहाँ तो 100 बच्चे पैदा कर देती है लेडी, तो कैसे होगा? अब समझ में आया कि भाई नहीं, क्लोनिंग थी भाई, क्लियर लिखा है। उस समय हमारे माइंड में नहीं क्लिक किया है, एक्सपेरिमेंट हो गया, साइंस ने बता दिया तो हमें समझ में आ रही है तो क्लोनिंग थी। हमारे यहाँ कोई भी मिथ नहीं है, एक भी मिथ नहीं है, सारी चीजें हो चुकी हैं, उसी को लिखा है। अब वो बात थोड़ी है कि वो एक्सपेरिमेंट लिख दें पूरा, कोई उन्होंने थोड़ी डेवलपमेंट की थी।
उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट लिखने बैठे तो हजारों महाभारत बन जाएंगे ऐसे, हजारों। वेद क्या था भाई? वेद का मतलब होता है वेद धातु यानी ज्ञान विज्ञान, जो सर्वथा सत्य हो, केवल साइंटिफिक प्रिंसिपल सर्वथा सत्य है। वेद के बारे में कहा जाता है ये सर्वथा सत्य है, यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल है इसलिए सर्वथा सत्य है। दूसरा, वेद किसी पुरुष ने नहीं बनाए। हाँ ये भी सही है, साइंटिफिक जो रिसर्च और वो है ना प्रिंसिपल्स, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए, वो तो आज से करोड़ों साल पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तीसरा पॉइंट है कि इसके दृष्टा है, रचयिता नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा कि हमने देखा, ये तो पहले से चला आ रहा है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स किसी के बाप ने, ये कहते हैं हाइड्रोजन लेवेशियर ने बनाई। अरे काय की बनाई? ये तो पहले भी बनती थी, पानी गर्म करो हाइड्रोजन ही बनती थी। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि हम तो दृष्टा हैं इसके, पहली बार देखा हमने ये कि ये हो रहा है। इन लोगों ने कहा कि हमने ही खोज की है, हम ही परमात्मा है। उन्होंने परमात्मा बड़ी, मतलब ये जो काम परमात्मा करते वो अपने लिए नहीं किया, ठीक है। हमारे यहाँ तो वेदों से परे चीज चली गई थी। वेद भौतिक विज्ञान के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ हैं, ठीक है। उनसे परे चीज चली गई थी, यानी आत्मविज्ञान। आदमी फिर इस पर पहुंचे, आदमी मरता क्यों है, मरने के बाद क्या होता है? नचिकेता ने इस पर रिसर्च किए थे ना, तो अब उस पर रिसर्च वैसे नहीं हो सकते, देखने वाले रिसर्च। क्योंकि अगर आदमी ये देखे मरने के बाद क्या होता है तो मरना पड़ेगा, और मर गया तो मर गया, जिंदा तो नहीं हो सकता। तो ये रिसर्च केवल अनुभव के द्वारा हो सकते हैं, सुन के, समझ के, अनुभव के द्वारा। तो नचिकेता ने कठोपनिषद में मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, कैसे क्या वो है, तो उस पर पूरा दिया। और इन सब का निचोड़ बनाया फिर गीता, कि सृष्टि कैसे चलती है। गीता से विशद बड़ा ग्रंथ वो नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, पूरा सिस्टम गीता के सिद्धांतों से चलता है। जो सिस्टम का फंडामेंटल है जन्म, युवावस्था और मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर ये चक्र लगाना 84 लाख योनियों में, उसका बेस कर्म, यही जीवन का वो है। बात बात तो ये एनर्जी का एक से दूसरे में ट्रांसफर, ये तो नॉर्मल वेव में चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हत्या कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा ब्रह्मांड के सिस्टम पर काम करता है, ये बड़ी बात है। हम निकल रहे हैं बस, तो 2-3 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो पूरा सिस्टम इस पर काम करता है, ये गीता में बताया। 700 श्लोकों के द्वारा पूरा सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड, पूरा वो कैसे काम करता है, कहाँ जाता है आदमी, क्या होता है, कैसे जन्म लेता है, इस पर किसी का बस नहीं है। ये अकाट्य है, ये विज्ञान में, ये विज्ञान डेवलपमेंट की वाली विज्ञान नहीं है, तो भौतिक तरह से डेवलपमेंट करती है, ये अकाट्य विज्ञान है, बिल्कुल अल्टीमेट। कोई दुनिया की भौतिक विज्ञान मृत्यु को नहीं जीत सकती, आप मान लीजिए, कोई भी जीत ही नहीं सकती। इसलिए ये अकाट्य विज्ञान, ये सृष्टि कैसे चलती है, ब्रह्मांड कैसे चलता है, व्यक्ति कैसे करता है, यहाँ क्या भोगता है, ये सारा भोग का सिद्धांत, और ये तुम्हारा कर्म का सिद्धांत है। एक कहावत है ना, राजेश्वरी से भोगेश्वरी, भोगेश्वरी से नरकेश्वरी, और नरकेश्वरी तो तपेश्वरी, और तपेश्वरी, ये सारा सिस्टम, ये सारे सिस्टम जैसे काम करता है, वो कर्म का बेसिक सिद्धांत है, उस पर काम करता है, वो गीता में। भौतिक तो बहुत छोटी तुच्छ चीज है, वो तो चीजें संग्रह करने की चीज है, उनसे ही परे है। क्योंकि बड़ा एक चीज बता दूं, कितने से बड़ा वैज्ञानिक, कितना ही बड़ा धनाढ्य, कितना ही बड़ा राजा, आदमी मर जाता है, उसके बाद सब छोड़ जाता है बेचारा, क्या करे, बड़ा दर्द होता होगा उस समय, छोड़ता होगा कि सब चीज तो बनाई यार, भी यही रहेगी, ठीक है। तो ये अकाट्य है, मृत्यु नहीं जीती जा सकती, किसी के बाप नहीं जीत सकता मृत्यु को, मृत्यु अकाट्य है। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। अब सोचो कि इसका भोग मिलेगा ही नहीं, हम दुबक के सब बचा गए, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। ये समझ लो कि परमात्मा ने करोड़ों अरबों सीसीटीवी लगा रखे हैं, बच नहीं सकते। जैसे आजकल चोर नहीं बच पाते हैं ना, किसी बेचारे बुजुर्ग को मार मुड़ के भागे, साला सीसीटीवी में ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो सोच लो परमात्मा की जो हजारों लाखों आंख है, वो सीसीटीवी है, वो पूरी दुनिया में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो वो एक अलग चीज है, वो आत्मिक विज्ञान है, ठीक है। तो वो नहीं, आत्मविज्ञान का मतलब क्या है, ये ब्रह्म में थोड़ा सा बता दूं, ये ब्रह्मांड प्रदेश है ये हमारा, ये से इसको जागृत करना, इसमें करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं, एक एक न्यूरॉन्स एक एक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इनको जागृत जितना कर लेगा, बहुत ही कम जागृत हो पाते, किसी की बाप में ताकत नहीं जागृत हो पाए ज्यादा, तो वो फिर भूत भविष्य देखने लग जाता है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, किसी और दिन रखूंगा, उसमें टॉपिक बहुत बड़ा है वो, कि सृष्टि में 2 आदमी लगभग अमर मारे गए, मैंने एक दिन बताई थी आपको। एक तो आदमी, एक तो काकभूषण जी, और दूसरे तो कौन सा ऋषि का नाम था उनका, मैंने बताया था एक बार, एक दिन ये बात, ठीक है, वो लोमश ऋषि।
ये लगभग अमर माने गए। तो एक बार काकभूषण जी से पूछी गरुड़ जी ने कि भगवान ये बताओ कि ये महाभारत और ये रामायण कैसी हुई? बोले कि मेरे सामने 11 बार तो रामायण हो चुकी है और 17 बार महाभारत। इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इतने उसमें जी रहा हूँ, लोमस तो और ही ज्यादा है, वो तो बहुत ही सबसे ज्यादा है। तो भाई क्या क्या हुआ कि हर उसमें अलग रावण होता है। रावण एक नहीं है, रावण एक पद का नाम है, इंद्र एक पद का नाम है। ठीक है, ये सृष्टि जन कब से चली आ रही है, उस हिसाब से देखोगे तो भैया ये भौतिक विज्ञान बहुत छोटी चीज है। ये तुम सोचते हो कि उसका भाई अंग्रेज इतने पश्चिम वाले साले इतने भ्रष्ट हैं और इतने, भैया छोटा सा टाइम है, 200 साल का टाइम दिया, 300 साल का नष्ट हो जाएंगे, किसी नाम भी लेने वाले पैदा नहीं होंगे। तुम्हारी सनातन आज भी लाखों साल पहले से भी है, सृष्टि के आदि से अंत तक। और ये दिमाग से निकाल दो कोई एक आदमी के भाई अब तो ये सनातन नष्ट हुई, नष्ट, किसी बाप की ताकत नहीं सनातन को नष्ट करने, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये तो कितने कन खजूरे आए और चले गए, भैया उनको भी तो कुछ टाइम देंगे, वो इन्होंने तो भोगे। कर्म का सिद्धांत कहता है कर्म जो करेगा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। तो उन्होंने रेगिस्तान में रह के कितना कर्म इकट्ठी की, मतलब भोग के द्वारा अपने पापों को काटा और इकट्ठी की, प्यासे रह के, इवन ऊंट तक का पेशा पी के। तो उस स्थिति में उनके जो कर्म इकट्ठे हुए 500 साल तक भोग लिए अत्याचार के द्वारा। कैसे ऐसे ही भाई वो हिमालय में रहते हैं ना, उत्तरी ध्रुव में, भाई पूरा यूरोप क्या है, कहीं उसमें कुछ पैदा होता है क्या? जाके देखो आप, सारी ठंडी हवा चलती है। साला गर्मी में यहाँ के जून का महीना होता है ना, वो इतना ठंडा होता है, या दिसंबर का ना हो। ऐसी परिस्थिति में रह गए उन्होंने, कितने सालों से रहते आ रहे हैं। तो कुछ कर्म इकट्ठे की, उन कर्म को 200-250 साल से भोग रहे हैं किसी भी तरह से। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है प्रबल है। अब इसमें हम उद्दलित हो जाए कि भैया 200 साल से बताइए, अब तो इन्हीं का विज्ञान है, इन्हीं का सत्य काम करेगा। दिमाग से निकाल दो, स्थायी नहीं है कतई भी। 200 साल बहुत छोटा कालखंड है। मैं कह रहा हूँ चतुर्युगी का कितना कालखंड है, एक चतुर्युगी कितने साल की होती है? अब बताओ, 43.5 लाख वर्ष की। ऐसी 71 चतुर्युगी होती है एक मनवंतर में। 43.5 लाख वर्ष में काउंटिंग कर लो तो 200 वर्ष के आए हैं। अलग झपकने का टाइम नहीं है। अब कुछ तो मिलेगा उनको मिलेगा। एक बात बता दूं, बड़े से बड़ा दिमागी आदमी है, बड़े से बड़ा अहंकारी, बड़े से बड़ा सम्राट रावण, वो भी जब काल खत्म हो, काल आता है ना, मतलब समय उसका जला जाता है, कर्म उसके सब यूज हो जाते हैं भोग के द्वारा, तो वो भी नहीं बच पाता। टप टप उसके नाती भाई सब मर जाते हैं। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली एक ही है, वो है समय। उससे शक्तिशाली कोई चीज ही नहीं है। वो सारे विज्ञानों का बाप है। समय से परे केवल एक ही है, परमात्मा, बस। उन्होंने कहा भी गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 में कि मैं कालों में अक्षय काल हूं, जिस काल का कभी क्षय नहीं है, यानी काल का प्रभाव नहीं है उन पर। इसलिए तो गीता कही थी तो उन्होंने समय को रोक दिया था। जयद्रथ हुआ था तो समय रुका था। ये केवल सृष्टि में वही काम कर पाए, दूसरा कोई नहीं कर पाया समय को रोकने का। ये बड़ा मुश्किल काम, इम्पॉसिबल काम है। तो ये हमारी भौतिक विज्ञान है, मैं इसके संबंध में वैज्ञानिकता की बात कर रहा था। ये आत्मिक विज्ञान है, हमारा चरम बहुत आगे का है। उसमें 200 साल का समय, 300 साल का समय कुछ भी नहीं है। क्या आप सोचे? कुछ उनको भी मिलना चाहिए ना। तो हम इस चक्कर में लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को खो बैठे, उनका हम एडप्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक वकील है, काला कोट पैंट पहनता है, उस मूर्ख को कौन समझाए? ये मूर्खता बड़ी चीज है। तो बेचारा, उसकी कमी नहीं है, कमी सिस्टम की है। कौन समझाए कि भैया ऐसा ये भारत की जलवायु के अनुकूल नहीं है, ये उस ब्रिटेन की जलवायु के और यूरोप की जलवायु के अनुकूल है, जहाँ ठंडी जलवायु। भारतीय जलवायु नहीं कर सकती, इसलिए ये मत पहनो। यहाँ तो कुर्ता धोती ही सबसे बेस्ट है, जिससे हवा लगती रहे और शरीर में हवा के द्वारा हम शरीर का पसीना सूखता रहे। जो 10 महीने गर्मी पड़ती है, देखो कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो हमारा हर सिद्धांत साइंटिफिक है, हवा में नहीं है कहीं भी। यानी वृक्ष लगाना भी हमारा साइंटिफिक है। हमारे यहाँ यूकलिप्टस नहीं था, हमारे यहाँ तो नीम के पेड़ थे, ये थे सब चीज थी, जामुन मामुन थे, जम्बूदीप कहलाता था। तो हमारी इसमें वैज्ञानिकता का ये पहला पार्ट बताया मैंने, भी बहुत कुछ है। साइंस तो इतनी है कि काल विज्ञान भी इसी में आता है, सब साइंस है। किसी और दिन अगले बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटा का टाइम पूरा हो गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब। आज आपने सनातन धर्म में विज्ञान लिया। अब सभी लोग अनम्यूट है, किसी को जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में दोस्तों हमारे देवी साहब बोलेंगे। सर, जैसे अब तक हम समझते थे व्यास जी और जनक जो है एक उपाधि होती, तो आज तो रावण और इंद्र भी एक उपाधि मान लिया आपने, ये भी उपाधि है। रावण के संबंध में बता दूं, 24वीं त्रेता का जो राम थे ना, वही पूर्ण ब्रह्म थे।
ये 28वां कलयुग चल रहा है इस समय। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ मैं, बहुत उस पर माइंड लगाया है। 28वां कलयुग है ये, नहीं हर एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है, मैंने बताया था एक दिन ये। तो ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। लेकिन जो राम जिंदगी हम करते हैं ना, वो आराधना ब्रह्म के रूप में, वो 24वीं त्रेता के राम थे। ऐसी जिन नरसिंह भगवान की हम करते हैं, वो 9वीं चतुर्युगी के नरसिंह भगवान थे, इस मनवंतर की 9वीं चतुर्युगी। प्रथम चतुर्युगी में परमात्मा का जो नाम मिलता है वो आप भी नहीं जानते और आप में से किसी ने नहीं सुना होगा, मैं बता दूं उसको। वो प्रश्न गर्भा था। उस समय माता प्रश्नि के गर्भ से उत्पन्न हुए थे परमात्मा, प्रश्न गर्भा कहलाए थे। ये पहले कल्प के पहले मनवंतर के पहली चतुर्युगी के अवतार। ये कोई जानता है प्रश्न गर्भा भगवान का नाम कोई जानता है आजकल? रियलिटी है ये बात। ऐसे ही बता दूं, एक राजा था, इस जो जय विजय का जो जीवात्मा है ना, वो तो इस चतुर्युगी में आई थी, जय विजय की जीवात्मा। जो 24वीं चतुर्युगी में आई थी वो जय विजय नहीं थे, वो दूसरे थे। वो एक राजा थे, क्या नाम था, अब मैं बिना देखे बोलता हूँ तो इसलिए नाम भी थोड़ा मिस कर रहा हूँ, किसी और दिन बता दूंगा। वो नाम था उनका, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। किसी मैटर बस वो ये रावण की जीवात्मा में, रावण के रूप में, हर युग में रावण होता है, जीवात्मा अलग अलग होती है, ये सुन ले आप। जीवात्मा कर्म के अनुसार अलग जीवात्मा को ये रोल मिलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, आप इंटरेस्ट घुसते जाएंगे, 84 लाख योनियों में घुसते जाएंगे, फिर आपको चैन नहीं पड़ेगा। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग फील्ड में जैसे भी आपने जय विजय कहा, तो कई बार देखते हैं मंदिरों के पास भी मतलब जय विजय का बाहर बैठते हैं, या कोई व्याघ्र बैठते हैं, मतलब कोई। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ, आप ये कौन सी चतुर्युगी में जी रहे हैं? 28वीं। तो 28वीं चतुर्युगी रावण को ही तो देखोगे, जानोगे, आप 24 की तो थोड़ी जान पाओगे। ऐसे ही 28वें द्वापर है ना, जो इसी द्वापर के जो कृष्ण है वो पूर्ण ब्रह्म है, विराट स्वरूप वही दिखा पाएंगे। 29वां जो द्वापर आएगा उसमें बलराम जी की जीवात्मा जाएगी कृष्ण के रूप में, ये सुन लेना। तो वो विराट स्वरूप नहीं दिखा पाएंगे, ये सुन लेना। विराट स्वरूप केवल पूर्ण ब्रह्म दिखा पाते हैं, ये बता दूंगा आपको। नहीं तो वर्तमान में जैसे हम लोग सोचते हैं कि अभी कल की अवतार आएगा, तो ये भी कुछ चीज है, कल की अवतार जो चंबल के पास ये सब चल रहा है। फैक्ट है ये बात, फैक्ट है। क्योंकि नए कॉन्सेप्ट में हम ये सोच रहे हैं कि आजकल कल की कुछ भी अवतार। नहीं, ये देखो सुनो, जो ऐसा है, मनीषी कहां से लिखते हैं, वो मैंने बताया ना, आत्मिक विज्ञान में अपने इस ब्रह्मांड प्रदेश को एक्टिवेट करते हैं और भूत भविष्य जान लेते हैं, उसी को लिख देते हैं। वो कंप्लीट घटना नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वो कितना एक्टिव होता है इस पर डिपेंड करता है। अब मान लो तुम्हारा एक्टिवेशन ज्यादा नहीं हुआ, तो केवल उन्होंने झांसी देख लिया, उसको लिख दिया उन्होंने उठा के पुराण के रूप में, उसके रूप में। ये फैक्ट है ये बात। और एक बात बता दूं, ये सारी जीवात्माएं हैं इस धरा पे, तो परमात्मा को भी पहले कर्म करना पड़ता है, फिर उस कर्म को खर्च करते हैं, तब वो परमात्मा क्या है पता है आपको? सारी दुनिया में जितनी आत्मा है, आत्म तत्व है, वो उन्हीं का अंश है, इसलिए वो सब में है और सब उनमें है। आत्म तत्व के रूप में 3 तत्व है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्म तत्व। आत्म तत्व के रूप में वो सब में व्याप्त है। बहुत सुंदर। चलिए आदरणीय जी साहब, दोस्त धन्यवाद के लिए, आपको जानूंगा। प्रणाम प्रमोद कुमार जी। सनातन धर्म में विज्ञान का आपने बख्तियार खिलजी से शुरू किया और अंत किया आपने आत्मविज्ञान से नचिकेता तक। देखिए कहाँ से कहाँ ले गए आप। और महाभारत में मिलिट्री विज्ञान से लेके ब्रह्मश्री, ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मश्री, ब्रह्मदंड। और ब्रह्मदंड का जो बहुत आपने बताया, ये विनाश और सृजन दोनों की शक्ति है इसमें। पूरा दिन लगेगा में। अभी मैंने ब्रह्मदंड की एक चीज आपको नहीं बताई है कि आखिर है क्या चीज। मेरे माइंड में वो रेस्ट थोड़ा सा खुला है, अब कितना सही है तो वैज्ञानिक बता पाएंगे, लेकिन मैं बता दूंगा किसी दिन। ये बड़ा ही वो है कि वो आखिर वो पार्टिकल है क्या जो ब्रह्मदंड के बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे न्यूक्लियर को दोनों में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है और न्यूक्लियर बम भी होता है। एग्जैक्टली जो आपने बताया बिल्कुल दोनों है, विनाश और सृजन दोनों की शक्ति थी उसमें। और मेडिकल साइंस का बताया आपने। मेडिकल साइंस में एक और आप शायद आपके दिमाग से निकल गया, नकुल सहदेव के पास जो जिनका कर्ण का उपचार किया था, जब कवच निकाला था, तो वो जीवित नहीं रह सकता था। तब वैद्यों ने बोलता था कि इसमें कोई असंभव है, तो उनके पास एक शक्ति थी जो उन्होंने अपने सहदेव के पास भविष्य बताने वाली शक्ति। नकुल सहदेव दोनों के पास थी शायद, नहीं सहदेव के पास केवल। अच्छा, सहदेव के पास थी। देखिए वो मैंने एक्चुअली क्या है, देखो विज्ञान विशद है, विषय। अब उसकी हर चीज मुझे पता है, लेकिन हर चीज में उसको बता नहीं सकता, टाइम लिमिट है। वो तो बहुत चीज बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने पूरी रामायण की तो नाम ही नहीं लिया,
रामायण में इतनी विज्ञान थी, नाम भी नहीं लिया आपने, नाम भी नहीं लिया। अभी तो बहुत बाकी है। इसके लिए आपको शर्मा जी कम से कम 4 क्लास लगानी पड़ेगी मेरी। और आज के विज्ञान, आज के साइंस ने तो आत्मविज्ञान को टच ही नहीं किया। ये तो सिर्फ हमारे 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 कल्चर में ही है। आत्मविज्ञान तो अभी टच ही नहीं हुआ है, या और किसी ने भी टच नहीं किया आज तक। ये अद्भुत बात है। इसके बारे में, आत्मविज्ञान के बारे में भी कभी किसी दिन बोलना आप, है इनका बहुत बड़ा है। तो वो वाली बात में कर्म फल वाली बात है, वो सारा आत्मविज्ञान में आ जाता है। बहुत बहुत आनंद आया आपका। आपका तो ज्ञानत्व इतना है कि बताया नहीं जा सकता। और कैसे मेमोराइज करते हैं आप, यही अद्भुत। हम कई बार बाद में भी बात की है, कैसे आपको ये सब चीजें याद रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा आनंद आया। अब गर्व होता है अपने आप पे। लेकिन जैसे जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात की है, हम दृष्टा है, रचिता नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि एक्सेप्टेंस है जीवन में। यहाँ हमने बनाया नहीं, हम तो दृष्टा है, रचिता नहीं है, रचिता पहली बार नहीं। देखा है बस। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद आपका। धन्यवाद आदरणीय देवऋषि साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रमुख साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, मानव जीवन में भरोसे का विशिष्ट महत्व है। मानव जीवन में भरोसे का विशिष्ट महत्व है। भरोसा मानवीय रिश्तों को जोड़ कर रखता है। भरोसा मानवीय रिश्तों को जोड़ कर रखता है, प्रगाढ़ बनाता है, वे आपस में विश्वास का संचार करता है। वे आपस में विश्वास का संचार करता है। मानवीय रिश्तों की बुनियाद ही भरोसे पर टिकी होती है। मानवीय रिश्तों की बुनियाद ही भरोसे पर टिकी होती है। व्यक्ति के लिए स्वयं पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के लिए स्वयं पर भरोसा सबसे। आइए 3 बार उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।